राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज ललिता षष्ठी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ ललिता देवी कैसे अवतरित हुई और ललिता देवी की कथा। बंधुओं, यदि ललिता षष्ठी के दिन आप ललिता देवी की इस कथा को सुनते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। बंधुओं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ललिता माता माँ उमा का ही रूप है। बंधुओं, यदि आप ललिता षष्ठी के दिन इस कथा को सुनते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपके शत्रु सदा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। आपको राज पक्ष से भी अनुकूलता मिलेगी। आपका हर मनोरथ पूर्ण होगा। आपको पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। बंधुओं, 24 अगस्त 2020 को भादो मास की षष्ठी तिथि, जिस दिन मोरियाई छठ, सूर्य षष्ठी, चंपा षष्ठी और सबसे खास ललिता षष्ठी व्रत है। बंधुओं, आज ललिता षष्ठी के दिन आप यदि ललिता जी की ये कथा सुनते हैं तो आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ललिता आदि शक्ति का वर्णन देवी पुराण से प्राप्त होता है। नैमिषारण्य में एक बार यज्ञ हो रहा था, जहाँ दक्ष प्रजापति के आने पर सभी देवतागण उनका स्वागत करने के लिए उठे, लेकिन भगवान शंकर वहां होने के बावजूद भी नहीं उठे। इसी अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने अपने यज्ञ में शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, जिसका पता माँ सती को चला और वो बिना भगवान शंकर से अनुमति लिए अपने पिता राजा दक्ष के घर पहुंची। उस यज्ञ में अपने पिता के द्वारा भगवान शंकर की निंदा सुनकर खुद को अपमानित होते देखकर उन्होंने उसी अग्निकुंड में कूदकर अपने अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान शिव को इस बात की जानकारी हुई तो वह माँ सती के प्रेम में व्याकुल हो गए और उन्होंने माँ सती के शव को कंधे में रखकर इधर उधर उन्मत्त भाव से घूमना शुरू कर दिया। भगवान शंकर की स्थिति से विश्व की संपूर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे में विवश होकर अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद माँ सती के शरीर के अंग कट कर गिर गए और उन अंगों से शक्ति विभिन्न प्रकार की आकृतियों से उन स्थानों पर विराजमान हुई और वह शक्तिपीठ स्थल बन गए। महादेव भी उन स्थानों पर भैरव के विभिन्न रूपों में स्थित हुए। नैमिषारण्य में माँ सती का हृदय गिरा था। नैमिष एक लिंग धारिणी शक्ति पीठ स्थल है, जहाँ लिंग स्वरूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है और यहीं माँ ललिता देवी का मंदिर भी है, जहाँ दरवाजे पर ही पंचप्रयाग तीर्थ विराजमान है। भगवान शंकर को हृदय में धारण करने पर सती नैमिष में लिंग धारिणी नाम से विख्यात हुई। इन्हें ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार ललिता देवी का प्रादुर्भाव तब होता है जब ब्रह्मा जी द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। इस स्थिति से विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगती है। तब सभी ऋषि माता ललिता देवी की उपासना करने लगते हैं। प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी जी प्रकट होती हैं और इस विनाशकारी चक्र को थाम लेती हैं। सृष्टि पुनः नवजीवन को पाती है।
बोलो ललिता माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।